आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में हम नजर डालते हैं जराइम और हादसा से जुड़ी खबरों पर। करीमनगर पुलिस ने सिर्फ चंद घंटों के अंदर मुस्लिम म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर से 34 लाख रुपए सखा करने वाले 2 नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से रकम बरामद कर ली। पुलिस कमिश्नर करीमनगर सत्यनारायण ने मीडिया के सामने 2 सारिकीन और रकम को पेश किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने फौरी तौर पर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 5 स्पेशल टीम्स तश्कील दी थी। मुलजिमीन को करीमनगर आरटीसी बस स्टैंड से तकरीबन 2 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शिनाख्त 24 साल शेख सादिक साकिन कश्मीर और 22 साल मोहम्मद शहबाज साकिन मुकरमपुरा की हैसियत से हुई। उनके पास से 14,03,960 रुपए और 13 तुला तलाई जेवरात बशमुल गोदरेज कैप चेस्ट को जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि आज 11 बजे दिन सोसाइटी के जिम्मेदारों ने कहा था कि 34 लाख रुपए की चोरी हुई है, लेकिन दरहकीकत सिर्फ 14 लाख रुपए की चोरी हुई है। जायद रकम चोरी होने की झूठी शिकायत क्यों दर्ज करवाई गई, इस मामले पर भी तहकीकात की जाएगी। सारा कैमरे को देख रहा हूँ उसको नहीं बोलो कैमरा नहीं दिख रहा तो ऊपर कर देता हूँ। मैं करता मामा कैप लगा ले क्या कैप लगा ले क्या है फोन में मेरे था यार निकालिए अब्बा लाइट ऑन तुम सिस्टम देख सकते हो कुछ लोग अंदर फोरेंसिक टेस्ट यहाँ ऐसा दिख रहा है मास्क नहीं है जैसा दिख रहा है। हैदराबाद से अजमेर शरीफ जाने वाली खान की मिनी बस टायर फट जाने की वजह से उलट गई। ये हादसा जिले मेदक में पेश आया। इस हादसे में मां बेटी जाँ बहक हो गए और दीगर 11 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा पीर की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। महलूकिन की शिनाख्त अजीज बेगम और उनकी बेटी रहीमा बेगम के तौर पर की गई। ये बस फलकनुमा से अजमेर जा रही थी। बस में 45 मुसाफिरीन सवार थे। नकली पिस्तौल से धमकाकर ताजर को लूटने की नौजवान की कोशिश नाकाम हो गई। बशीरबाग से ताल्लुक रखने वाले रमेश यादव सोने के ताजिर हैं और वो ऑनलाइन सोने की खरीदारी क्या करते हैं। एक नौजवान ने इतवार को उनसे राब्ता कायम करते हुए कहा कि उसकी मां की सेहत ठीक नहीं है, उसके पास 8 तोले सोना है और इसे 3 लाख रुपए चाहिए। नौजवान ने रकम लेकर चिल्लापल्ली आने को कहा। ताजिर अपने दोस्त के साथ रकम लेकर वहां पहुंचे। नौजवान ने नकली पिस्तौल से धमकाकर उनके पास से रकम छीन लेने की कोशिश की। ताजिर ने अपने दोस्त और मकामी अफराद के साथ मिलकर नौजवान को पकड़कर खंबे से बांध दिया और उसे कुशाईगुड़ा पुलिस के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद में जाली सर्टिफिकेट सरबराह करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। ताज़ा तौर पर आज नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम
और चादरघाट पुलिस ने 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन में ग्लोबल एजुकेशनल सर्विसेज चादरघाट का मालिक पीके वीरास्वामी और पैसे देकर सर्टिफिकेट्स खरीदने वाले शामिल हैं। दीगर मुलजिमीन की शिनाख्त के साई गौतम, रितीश रेड्डी, बी वेंकटसाई, सोमा रोहित, मुन्ना वाइल्फ्रेड, के साई सूर्य तेजा और साई तेजा के तौर पर की गई है। उन तमाम ने लाखों रुपए देकर नकली सर्टिफिकेट्स हासिल किए थे। हैदराबाद के शमशाबाद में ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग में मुलविस टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये टोली इंडिया और वेस्टइंडीज के मैच पर बेटिंग की रकम कबूल कर रही थी। पकड़े जाने वालों की निशानदेही विजय कुमार, कपिल, अनिल और शशि के तौर पर की गई। असल सरगना विजय बताया गया है। ये टोली लाइवलाइन, गुरु, क्रिकेट बज और क्रिकेट एप्स के जरिए बैटिंग करवा रही थी। कल रात बावसूख जराये की इतला पर स्पेशल ऑपरेशन टीम शमशाबाद जोन ने आरजीआई पुलिस के साथ मिलकर शमशाबाद बस स्टैंड के पास टोली के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नकद रकम 10 लाख रुपए और दीगर अशिया भी जब्त कर ली। विजय कुमार साबिक में भी क्रिकेट बेटिंग में मुलविस बताया गया। पहले इसे शाहीनायतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीसरी मर्तबा उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। 11 कीपैड मोबाइल्स है, एक नोटबुक और एक स्क्रीन पूरा उसने बरामद करे और उसका साथियों अनिल, कपिल और शशि बोल के है। ये जो विजय कुमार इसके पहले भी 2019 में और 2020 में शाहीनायतगंज पुलिस स्टेशन में सेम क्रिकेट बेटिंग में अरेस्ट हुए और ये तीसरा बार उन्होंने फिर अरेस्ट हुए। इजी मनी जो पैसा कुछ इजी कमाना बोल के ये क्रिकेट बेटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट हो रहे और मासूम लोगों को भी वो बर्दाश्त हो रहे, वो पैसे दोबारे। ये क्रिकेट बेटिंग अब एक पैशन बन गया है। अब यूथ में बगैर काम करते हुए कुछ पैसे कमा सकते हैं घर में बैठ के। ऑनलाइन फ्रॉड ज़्यादा हो गए। ये ऑनलाइन गुरु, ये ऑनलाइन क्रिकेट बज, ये ऑनलाइन क्रिकेट मज़ा और कोरल ड्रीम बहुत ऐप्स हुए। ये ऑनलाइन ऐप्स के बारे में पब्लिक भी बहुत केयरफुल रहने के लिए हम अपील कर रहे हैं। ये क्रिकेट बेटिंग को स्टॉप करने के लिए साइबराबाद में हमारा सीपी स्टीफन रविंद्र साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए सो है। ये उसके बारे में स्पेशल ऑपरेशन टीम और लोकल पुलिस 2 जने मिलके ऐसा केसेस कहीं हुए तो एक क्रिकेट मैच कब जाता है ये उसका माहौल जब आ जाता है फील्ड पे, इसलिए हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से ये केस डाले। हमारा स्पेशल ऑपरेशन टीम और राजीव गांधी इंटरनेशनल। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के चेवड़ा में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 2 अफराद हलाक हो गए। 2 बेटियों के साथ मिलकर ये जोड़ा कार में जा रहा था कि चेवड़ा मंडल के कीसाराम गेट इलाके के करीब एक कार दूसरी कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में मां बेटी हलाक हो गए, जबकि बाप के अलावा एक और बेटी शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के शिवरामपल्ली इलाके का रहने वाला रवि किरण अपनी बीवी श्रावंती, बेटियों द्राविका और मोक्षा के साथ विकाराबाद जिला बजरिया कार जा रहा था कि कीसाराम गेट इलाके के करीब एक तेज रफ्तार कार ने उनकी कार को टक्कर दे दी। यह हादसा इतना खतरनाक था कि मां श्रावंती, बेटी द्रविका मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि बाप रवि किरण के अलावा एक और बेटी मोक्षा शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे में दूसरी कार में मौजूद शख्स भी शदीद जख्मी हो गया। जख्मियों को इलाज के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। छोटी छोटी बातों पर मुसलसिल झगड़ों से तंग आकर एक जोड़े ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया तेलंगाना के कामारेड्डी में इतवार की शब पेश आया। पुलिस ने बताया कि जिले के रामारेड्डी मंडल मुस्तखर के रहने वाले 40 साला शंकर और उसकी बीवी 35 साला सुजाता ने घर में फैन से फांसी लेकर ये इंतहाई इकदाम किया। पुलिस ने कहा कि घरेलू झगड़ों पर मायूसी के आलम में इस जोड़े ने ये इंतहाई इकदाम किया है। इस जोड़े को एक 6 साला बेटा है। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है।
रियासत बिहार में एक जेरे दरियाफ्त कैदी की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मुर्दा कैदी को हथकड़ियां डालकर अस्पताल मुंतकिल किया। लालगंज का राजकिशोर नामी एक शख्स को 4 दिन पहले जेल भिजवाया गया था। कैदी बीमार था और जेल में ही उसकी मौत हो गई। हाजीपुर जेल के हुक्काम ने जिले के आला हुकाम को इतला दी कि कैदी बीमार है, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जेल इंतजामिया ने मुतवफ़ी के वर्षा को बताया कि बीमार कैदी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। जब उसके अरकान खानदान हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें राजकिशोर की लाश मिली। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि पहले ही इस शख्स की मौत हो गई थी। बाद अज़ां उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुर्दे को हथकड़ी डालकर हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। नाज़रीन, इस क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।